कैसा रहा करवा चौथ का दिन और कैसे हमने अर्घ दिया और कैसे हमने भोग लगाया था बाबा को। जय श्री श्याम। आज थी करवा चौथ। हमने भी व्रत किया था। और मारवाड़ियों में क्या होता है ना कि करवा चौथ की कहानी सुबह ही सुन लेते हैं और हमें सरगी जैसा कुछ भी नहीं होता कि जैसे सुबह 4 बजे उठ के कई लोग सरगी खाते हैं, तो हम मारवाड़ियों में ऐसा सरगी जैसा कुछ भी नहीं होता है। और करवा चौथ पे स्पेशली हमारे बनता है चूरमा। तो यहाँ मैंने दड़े के चूरमे की ही तैयारी की थी और वो तल के बनता है घी में, तो सबसे पहले उसी को चढ़ा दिया था। और साथ ही में जो पूड़ियों का आटा लगाया था ना, उसकी भी लोइयाँ बना के मैंने साइड में कर दी, साइड बाय साइड। दड़े के चूरमे भी बन रहा था, दड़े भी, एंड साथ ही में पूड़ियों की लोइयाँ भी बनाती जा रही थी। और यहाँ मैं अक्षत को डांट रही थी, दूध पी ले बेटा। और यहाँ यशु आया था, उसको एक चॉकलेट खानी थी। मतलब ना वो चॉकलेट हमारे पास ही थी, मुझे भी अगले दिन ही पता चला कि ये चॉकलेट तो हमारे पास ही। वो कह रहा था कि आपने मंगाई थी, आपने ना बनाई थी। और फिर मुझे नेक्स्ट डे पता चला कि ये चॉकलेट तो हमारे पास ही, हमारे घर पे ही थी। एक्चुअली इनके कोई फ्रेंड है तो उन्होंने दी थी, वो दुबई से आई थी इसलिए। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी बना के रख ली थी और साथ ही में चाय भी चढ़ा के रखी थी। हम में ना चाय ले लेते हैं, करवा चौथ पे चाय भी लेते हैं और लोग पानी भी लेते हैं हम लोग। कई लोग तो निर्जल व्रत करते हैं करवा चौथ का, बट हम लोग लेते हैं चाय भी एंड पानी भी ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ बना के साइड में कर दी और फिर साथ के साथ मैंने चाय ले ली थी। और चाय बनाते बनाते ना मैं बाटी बनाने वाली थी, उसकी भी बाटी के लोए बना के रख दिए थे, ताकि मैं फटाफट से खड़ी होंगी ना तो बस मतलब बाटियाँ चढ़ा दूँगी। वो बाटी का बनने में टाइम भी लगता है, आधे घंटे पौन घंटा लग ही जाता है, इनको धीमी आंच पे बनती हैं तो। और यहाँ चूरमा भी ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें चीनी मिक्स कर ली थी। और यहाँ मैंने बाटियाँ चढ़ाई थी और फिर साइड बाय साइड अगेन मुझे सब्जी की तैयारी भी करनी थी, तो मैंने आलू उबाल के रख लिए थे। तो यहाँ मैंने मिर्ची भी बना रही थी, मिर्ची के टकरे। तो जैसे ही बाटी चढ़ाई और उसके बाद मैंने मिर्ची के टकरे भी छोक दिए थे और साथ के साथ है ना आलू उबाले थे ना जो, उसके अंदर मसाले भी मिक्स कर दिए और साथ में एक मिर्ची भी मिक्स कर दी थी। अब यहाँ पे मैंने मिर्ची छौंकी थी, तो इसमें गलती से मैं आलू में भी मिर्ची डाल रही थी ना, तो गलती से मिर्ची में भी मिर्ची चली गई थी मुझसे। और साथ के साथ मिर्ची हुई और मैंने बाटियाँ भी चेक करती गई। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आलू का मसाला भी रेडी कर लिया था। तो जैसे ही मिर्ची हुई थी ना, गैस खाली हुई, मैंने फटाफट से आलू भी छौंक दिए थे। बस उनको तेल में छौंक के 10 मिनट कुक ही करना रहता है, तो वो आराम से मसाले मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ हमारा फ्रिज ख़राब हुआ था, तो इसको मेरे को 6-7 घंटे के लिए खोल के रखना था, तो इसलिए ये फ्रिज खुला हुआ दिख रहे हैं आप। एक्चुअली क्या होता है ना, फ्रीज़र में जो आइस होती है ना, वो पंखे की साइड में भी आ गई थी, तो इसलिए वो पंखा जाम हो रहा था और काफ़ी आवाज़ कर रहा था। और यहाँ पे बाटियाँ भी बन के रेडी हो गई थी। और इसके बाद ना मैंने जैसी पट्टी खाली हुई, उसके बाद क्लीन करके एक तो दाल चढ़ाई थी, साथ के साथ मैंने गट्टे की सब्ज़ी भी बनाई थी। एक्चुअली क्या मारवाड़ियों में जब बाटी भी बनती है ना, दाल बाटी चूरमा, तो साथ में गट्टे की सब्ज़ी बन जाती है ना, तो काफ़ी अच्छी रहता है, काफ़ी पसंद आती है। अक्षत के पापा को भी गट्टे की सब्ज़ी दाल बाटी के साथ काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने बना ही दी थी। तो आज तो मैंने काफ़ी सारे आइटम बनाए थे करवा चौथ के दिन। उसके बाद ना मैंने ये सभी आइटम बनने के बाद थोड़ा थोड़ा भोग लगाया था सबको। छोटी छोटी कटोरियों में डाल के ही भोग लगाया था, क्योंकि मंदिर थोड़ा छोटा पड़ता है ना, तो बड़ी प्लेट लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी प्लेट्स में सर्व किया था सब कुछ और फिर भोग लगा दिया था।
इसके बाद ना मैं रेडी हो गई थी। सो रेडी होना भी रहता है, तो इसलिए मैंने खाने की तैयारी थोड़ा जल्दी ही कर दी थी, वरना फिर रेडी होने में बहुत लेट हो जाता है। और इसके बाद आज अक्षत के पापा कुछ गिफ्ट करने वाले थे मुझे। सो ये इन्होंने वॉच गिफ्ट की थी मुझे। सो इसके लिए हम गए थे जस्ट इन टाइम में, सूरत में ही एक शोरूम है जस्ट इन टाइम करके, तो वहाँ पे शोरूम में गए थे और मुझे इसके पापा ने वॉच गिफ्ट की थी। इसके बाद ना हम लोग घर पहुंचने में हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो उसके बाद हम लोग गए थे चांद देखने, तो काफ़ी वेट भी करना पड़ा था क्योंकि यहाँ सूरत में बादल हो रहे थे ना, तो चांद देखने में काफ़ी लेट हो रहा था। और लगभग 9:15 9:30 के आसपास हम लोगों को चांद दिखा था और फिर हमने उसको अर्घ दिया। एंड हमें छलनी से देखने का रिवाज नहीं होता, ज़्यादातर मैंने सुना है कि पंजाबी लोग होते हैं ना, उन लोगों में होता है ये, बट कई लोग नॉर्मल भी आजकल चांद देखते हैं, बट हम मारवाड़ियों में छलनी से देखने का रिवाज नहीं होता है। गेहूँ की आँखें जो सुबह कहानी में रखते हैं ना, उसी से अर्घ दे देते हैं। और आपका करवा चौथ का त्यौहार कैसा रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।